हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट है जो पादप वर्गीकरण लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए पादप वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा थैलसनुमा संरचना होती है इसकी। ठीक है, जो पानी में पाया जाता है, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। ठीक है, शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु आदि। ठीक है, अब एम्ब्रियोफाइटा में देखो ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा में जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में देखिए जल व पानी में काई पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ब्रायोफाइटा में टेरिडोफाइटा अनावर्ती बीज और आवर्ती बीज। टेरिडोफाइटा में बीज तना नहीं पाया जाता है, जमीन पर फैलते हैं, इन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। ठीक, अनावर्ती बीज जिनमें बीज तो पाया जाता है लेकिन नग्न अवस्था में पाया जाता है, जैसे चीड़, सिकोया, साइकस आदि। आवर्ती में देखिए बीज पाए जाते हैं और खोल में ढके होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। जैसे एक बीजपत्री में मक्का, चावल, गेहूँ आदि, द्विबीजपत्री में चना, मटर, चिया, इमली बीज और दालें आदि। ठीक है, थैलोफाइटा इन पादों में जड़ें पाई जाती है, जड़ तथा पत्ती नहीं होती है, तथा भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता है। इनमें शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु आदि पाए जाते हैं। ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी भोजन संचय स्टार के रूप में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल है माइक्रोसिस है, सिस्टिस है, 10 मीटर लंबा है। सबसे छोटा शैवाल है एसिटाबुलिन शैवाल। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, इसकी गति फ्लैजिला। चीड़ में उगने वाला शैवाल कारा होता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेसियम इरिथियम के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन क्लोरेला होता है, इसमें जल प्लस प्रोटीन पाई जाती है, ऑक्सीजन, जल, O2 प्लस प्रोटीन पाई जाती है। तालाब का रेशम स्पाइरोगायरिया शैवाल होता है। ठीक है, अब देखिए कवक का अध्ययन माइकोलॉजी शाखा में किया जाता है। P.A. माइकेली को पिता कहा जाता है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनती है। पौधक भोजन का संचय ग्लाइकोजन में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले दुनिया की प्रतिजैविक कवक से बनाई थी, जिसका नाम पेनिसिलियम नोटाटम थी। ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, जो एक प्रकार की दवा थी। यीस्ट एक प्रकार का कवक है जो चीज़ों को सड़ाने का काम करता है, जैसे जलेबी बनाते समय किण्वन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, लाइकेन यह एक सजीविता का उदाहरण है, जैसे कवक प्लस शैवाल नमी को पानी में बदलता है, भोजन का निर्माण करता है शैवाल। ठीक है, अर्निस्ट हैक्ल 1894, रॉबर्ट विटर 1959 और कार्ल वॉक्स 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत मतलब किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? मोनेरा, पहला है मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा देखिए, इन जीवों में ना तो संगठित केंद्र और कोशिकांग होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों में भिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वयंपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जीवाणु, नील शैवाल अथवा
साइनोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा आदि। ठीक है। प्रोटिस्टा, इनमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती है। ये स्वयंपोषी व विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ आदि। ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई या कवक। यह विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। फंजाई अवस्था कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है। एग्जाम्पल ईस्ट और मशरूम। ठीक है। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीवी कहते हैं। ऐसे सहजीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन डब्बों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांटी। इस स्वरूप में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, स्वयंपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है एनिमेलिया। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। ठीक है। मतलब नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पाइनस तथा साइकस। एंजियोस्पर्म मतलब फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे आम, मूंगफली, खजूर, अखरोट आदि कई पौधे हैं। ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।